जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार से जुड़ी बड़ी जानकारी। वोटों की गिनती से पहले आरजेडी के बड़े नेता और एमएलसी सुनील सिंह प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। सुनील सिंह ने कहा है कि काउंटिंग में किसी तरह की धांधली या गड़बड़ी हुई तो बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसा नजारा देखने को मिलेगा। आरजेडी नेता सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि इस बार का मतदान बदलाव के लिए हुआ है। बिहार की जनता अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 2020 में 4-4 घंटे तक काउंटिंग रोकी गई थी। कई सीटों पर परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश हुई थी, लेकिन इस बार अगर ऐसा होता है तो बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसी तस्वीरें दिखेंगी। आरजेडी के कार्यकर्ता और जनता चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने एग्जिट पोल को भी साजिश बताया है। सुनील सिंह अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और कहा कि धांधली पर आरजेडी के कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेंगे। इससे पहले तेजस्वी यादव भी इस तरह की गड़बड़ी का अंदेशा जता चुके हैं और अब काउंटिंग से पहले ही अब यह बयानबाजी शुरू हो गई है, जिसमें खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। फिर भी यह संविधान के साथ खिलवाड़ है। यह जिस तरह से उन लोगों ने इस तरह एग्जिट पोल कराया, ये बहुत बड़ी साजिश है और हम सभी लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि जिस तरह से प्रत्येक काउंटिंग के दिन षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी करेंगे ईवीएम में, तो हम सभी लोगों को सचेत कर देना चाहते हैं। आप पदाधिकारी हैं या जिसके कहने पर आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। आप इसको नेपाल नहीं बनाइए, आप इसको बांग्लादेश नहीं बनाइए, आप इसको श्रीलंका नहीं बनाइए। अगर आप वर्ष 2020 की तरह जिसने आपने गड़बड़ी किया, नालंदा जिले में जिस तरह से हिंसा में मेरे कैंडिडेट को हराया गया, जिस तरह से गोपालगंज में भोरे के कैंडिडेट को हराया गया, अगर आप इस तरह की कोई भी तरह का आप गड़बड़ी करते हैं तो आपको साफ पता लगेगा कि या मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो पदाधिकारी रिटर्निंग अफसर काउंटिंग स्थल से बाहर आएगा। तो हम यह बात आप लोगों को बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने रिटायर्ड और टायर्ड अफसरों के कहने पर वो कार्य कर रहे हैं, वो बिल्कुल सचेत हो जाएं। और हम हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहते हैं कि पूरे बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है, आपके कुकृत्यों को पहचान चुकी है। आप चुनाव आयोग के आड़ में किस तरह से गलत कार्य करना चाहते हैं, अपने मंशा को सफल करना चाहते हैं, आप किस तरह से जो हारा हुआ कैंडिडेट को आप जिताना चाहते हैं और जीता हुआ कैंडिडेट को आप हराना चाहते हैं। पूरी बिहार की जनता यह बात को समझ रही है। और जिस तरह से हम लोगों के पक्ष में जो वोट पोल हुआ है, जो चाहे पलायन की बात हो, रोजगार की बात हो, किसानों की बात हो, और हमारे लीडर ने जिस तरह का राज्य में पूरा मुहिम चलाया है, वो अद्भुत है और वो साफ सभी पोलिंग बूथ पर देखने को मिला है। तो मेरा पुनः आप लोगों से मेरा विनम्र विनती है, सभी खासकर जो रिटर्निंग अफसर हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि आप किसी बड़े पदाधिकारी के कहने पर, किसी बड़े अफसर के कहने पर, आप चुनाव आयोग द्वारा गुमराह करने के बाद भी आप गलत काम नहीं कीजिए। आप पूरी ईमानदारी के साथ काम कीजिए, नहीं तो वो दृश्य आपको बिहार में कल देखने को मिलेगा जो जिसकी परिकल्पना कोई राज्य सरकार, कोई व्यक्ति, कोई पदाधिकारी नहीं कर सकता है। सदन सिंह संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सदन, ये खुलेआम अधिकारियों को